यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भगवान कृष्ण ने सदियों पहले धरती पर अवतार लिया था, सैकड़ों सदियों पहले, लेकिन आज भी उनका जन्मोत्सव उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जानते हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए अनेकों रहस्य हैं, लेकिन कोई रहस्य ऐसा नहीं है जिसके साक्षात प्रमाण इस धरती पर मौजूद नहीं है। मथुरा नगरी सबसे साक्षात प्रमाण, ये गोवर्धन पर्वत जहां पर हम हैं, और ऐसी ही हर अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानी और उस जगह हम आपको आज लिए चलेंगे। इस आनंद को देखिए, इस उत्सव को देखिए। हजारों हजार साल से सिर्फ चेहरे बदले हैं, लेकिन ये उत्सव, ये आनंद ऐसे ही मनता आ रहा है। वो कारागृह जहां जन्मे थे कन्हैया, वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आज भी उनकी प्रतीक्षा करता है। वो गोवर्धन पर्वत जिसे धारण किया था एक उंगली पर, वो आज भी कृष्ण लीला का प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर खड़ा है। जहां से ब्रज छोड़कर गए थे कान्हा, वहां आज भी द्वारपाल कर रहा है उनका इंतजार। आज चले गए थे, हम विराजमान हुए, जब सखिया पूछ के चली गई तो 9 लाख गाय ठाकुर जी की यही चराया करते थे। ठाकुर जी जब इनको बिठा के गए तो कह के गए इनसे कि आप यहाँ बैठिए, विराजमान रहिए, कलयुग में जो भी गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा करने आएगा आप उसका लेख लिखिएगा। वो सुदर्शन चक्र जिसे धारण करते थे तर्जनी में योगी राज कृष्ण, क्या वो आज भी पृथ्वी पर मौजूद है? सुदर्शन चक्र को भगवान ने आदेश दे रखा है, आप गुप्त रूप से मेरी ब्रज भूमि के चारों तरफ परिक्रमा देते रहेंगे, क्योंकि ब्रज की रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को जब गोवर्धन लीला की थी, उसी समय उसी काल में ही नियुक्त कर दिया था, सेवा दे दी है ब्रजमंडल की। सैकड़ों सदियां बीत गई, लेकिन आज भी ब्रज की रज रज में ऐसा लगता है जैसे समाहित है कृष्ण। स्वयं गिरिराज पर्वत जो है स्वयं श्री कृष्ण है। श्री राधे हरि बोल। ये जो गिरिराज जी हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं, विष्णु अवतारी हैं। राधे राधे। भगवान का रूप है ये गोवर्धन जी पर्वत है। गोवर्धन जी की पूजा की परिक्रमा में बहुत आनंद आया। एक रूप से पूजत है और दूज और है और पुजाए और शस्त्र बोझा फैलाए के और मांग मांग के खाए। यानी कृष्ण भगवान स्वयं पूज भी रहे हैं और पूज भी रहे हैं, उनको पुजा भी रहे हैं। आई एम लक्की पर्सन जो मुझे गिरिराज महाराज ने अपनी शरणों में जगह दी। भगवान के साक्षात राधे रानी के, भगवान श्याम कृष्ण के दर्शन होते हैं और आत्मा को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। राधे 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 हरि बोल। कृष्ण से जुड़े जितने अद्भुत रहस्य हैं, उन रहस्यों से हम आज आपका परिचय कराएंगे। कृष्ण से जुड़ी जितनी अविश्वसनीय कहानियां हैं, उनके प्रामाणिक साक्ष्य आज हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे युगों से चली आ रही भक्ति का वो रंग जो भक्तों को ये विश्वास दिलाता है कि कृष्ण उनके साथ है। हम आज आपको दिखाएंगे क्यों तिल तिल कर घट रहा है गोवर्धन पर्वत। गिरिराज जी एक तिल रोज घटता है, पहले इसकी छाया मथुरा वृंदावन तक जाती थी। हम आपको आज दिखाएंगे क्यों गोवर्धन पर्वत को माना जाता है भगवान कृष्ण का ही रूप।
यमुना की धरती मथुरा में हम आपको आज दर्शन कराएंगे उस गंगा की जिसे मान्यता है भागीरथ नहीं बल्कि यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण धरती पर उतार कर लाए। ये मेरे पीछे जो आप पूजा और अभिषेक देख रहे हैं, ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत के उस हिस्से की पूजा की जा रही है जिसे मान्यता है कि श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था ब्रजवासियों की रक्षा के लिए जब बहुत मूसलाधार बरसात यहाँ पर हो रही थी। इस पर्वत का विस्तार यूं तो लगभग 8 किलोमीटर या उससे भी अधिक के दायरे में है और ये 2 राज्यों की सीमाओं में पड़ता है। यहाँ सब कृष्ण का है और कृष्ण सबके। कोई मनोकामना पूरी होने पर धन्यवाद की परिक्रमा लगाने आया है, कोई अपने मन की यहाँ भगवान से कहने आया है। किसी को कुछ नहीं चाहिए, बस गोवर्धन की परिक्रमा में अपने आराध्य के समीप होने का सुख प्राप्त होता है। इसीलिए परिक्रमा का कठोर संकल्प लेकर आया है। भगवान जी की पूरी कृपा है, अगर कोई सच्चे मन से अगर इसकी वो परिक्रमा करता है तो पूरी कृपा रहती है भगवान की। गिरिराज जी की परिक्रमा देने से मुझे आनंद आता है, बहुत खुश रहता हूँ। नहीं मुश्किल कुछ नहीं, उसकी कृपा है विशेष, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे। लेकिन जिस गोवर्धन पर्वत को लेकर इतनी मान्यता है, क्या तिल तिल करके उसकी ऊंचाई घट रही है? क्या धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत समाप्त हो जाएगा? और जब होगा तब क्या होगा? आखिर क्या कारण है गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई घटने का? गोवर्धन पर्वत किसी भी माउंटेन रेंज का हिस्सा नहीं माना जाता, न आगे कोई पर्वत श्रृंखला न पीछे कोई पर्वतमाला, पर मान्यता ऐसी कि उन्हें स्वयं ईश्वर माना जाता है। ऐसे में कुछ लोग तर्क देते हैं कि मथुरा से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला को दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है। लेकिन अधिकांश मत यह है कि गोवर्धन पर्वत एक अलग भौगोलिक इकाई है। गोवर्धन पर्वत के पत्थर बलुआ हैं और कहीं कहीं ये लाल रंग के भी पाए जाते हैं। गोवर्धन पर्वत ब्रज क्षेत्र में कहां से आया, इसको लेकर कई तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं। जहां गोवर्धन पर्वत को उत्तराखंड में स्थित द्रोणगिरी से जोड़ा जाता है। त्रेता में जिस समय श्वेत बन रहा था तो सब जो हनुमान जी और सब वानर जो पर्वतों को लेके आ रहे थे, तो लास्ट में हनुमान जी इस पर्वत को लेके आए जो द्रोणागिरि के पुत्र हैं। तो जब तक क्या है कि श्वेत बन चुका था तो सब वहाँ बोले, भगवान राम बोले कि जिस जो पर्वत को लेके आया है उसको वहीं पहुँचा दिया जाए। तो ये बोले कि क्या मैं इतना अभागा हूँ कि मैं न तो प्रभु के दर्शन कर सका न उनके कार्य में काम आया। तो ये समाचार जब राम को हनुमान जी ने दिया तो राम भगवान बोले कि उनसे कह दो कि द्वापर में हम स्वयं अवतार लेंगे, उनकी स्वयं पूजा करेंगे, स्वयं उठाएंगे। मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर बहुत ऐसे पर्वत हैं जहां पर आप पांव नहीं धर सकते। कैलाश पर्वत उसमें सबसे प्रमुख हो जाता है। लेकिन एक पर्वत है जिसमें आप, गोवर्धन पर्वत, जहां पर एक तो आप चप्पल जूते पहनकर नहीं जाते हैं क्योंकि वो श्रद्धेय हैं, वो श्री कृष्ण का ही अपना रूप है। थूक नहीं सकते हैं, बाथरूम नहीं जा सकते हैं। अच्छा, कुछ नहीं, गंदा नहीं कर सकते हैं वहाँ। नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको वहाँ जाना है तो आप जो ब्रिजवासी हैं उनसे अनुमति लेकर जा सकते हैं। तो मैं अनुमति ले रही हूँ, मैं, मेरे कैमरा पर्सन और मेरे प्रोड्यूसर, उन 3 लोगों को जाना है। आपकी अनुमति है ब्रिजवासियों की? बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो हे महाराज। जी हे महाराज, हम आपके ऊपर शरीर का पैर रख करके आ रहे हैं। शरीर का पैर रख के आ रहे हैं। जान में अनजान में कोई भी गलती बने तो हमको क्षमा करना। तो हमको क्षमा करना। दर्शन करो, दंडोत करो, परिश्रम भेंट भूलक में डालो जी, चढ़ जाओ।
भगवान कृष्ण की जितनी भी कथाएं जिस रूप में भी कही गई हैं, उन सब में गोवर्धन पर्वत के पहले से होने का उल्लेख मिलता है और गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई को लेकर कई अद्भुत कहानियां कही जाती हैं। स्वयं भगवान गिरिराज जी को, स्वयं श्री कृष्ण नारायण को भी पुलित ऋषि जी का श्राप लगा हुआ है। प्रतिदिन एक तिल के बराबर ये जमीन में धंसते हैं। जब वो स्वयं भगवान जमीन में लुप्त हो जाएंगे तो फिर आप समझ लो कि स्वयं नारायण जब लुप्त हो गए तो ये सृष्टि का भी खत्म हो जाएगा। जब पुलस्त जी हथेली पर रख के गोवर्धन को योग बल से ला रहे थे, ब्रज के ऊपर से जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो श्री जी ने ऐसी लीला की कि पुलस्त जी, जो शर्त थी गोवर्धन की और पुलस्त जी की, जहां एक बार रख देंगे वहां से हटेंगे नहीं। तो पुलस्त जी ने कहा, गोवर्धन आप इस ब्रज भूमि में विराजिए, तब तक हम स्नान संध्या आदि करके आते हैं। जब स्नान संध्या आदि करके आए, क्योंकि गोवर्धन को तो यहाँ स्थान दे दिया था, तो गोवर्धन से कहा कि गोवर्धन अब चलिए। तो गोवर्धन ने कहा, प्रभु आप स्मरण कीजिए कि सालमली द्वीप में मेरे पिताजी के आगे आपने ये वचन दिया था और मैंने आपसे वचन लिया था कि जहां एक बार रख दोगे वहां से हम नहीं हटेंगे। तो पुलस्त जी को स्मरण आया, तो अपना अभीष्ट सिद्ध न होते हुए देख उन्होंने श्राप दिया गोवर्धन को कि आपने हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं होने दिया, इसलिए जाइए हम आपको श्राप देते हैं, तिल के बराबर नित्य प्रति आप घटते रहेंगे। पौराणिक कथाओं, वैज्ञानिक तर्कों और लोक मान्यताओं की त्रिवेणी में श्री कृष्ण का जीवन ऐसे गुथा है जैसे किसी रहस्य के अदृश्य धागे में पिरोई हुई अद्भुत कथाओं की कोई माला हो। अद्भुत है वो विश्वास जिसने श्री कृष्ण की हर धरोहर को संजो कर रखा। भगवान कृष्ण के साक्षात प्रमाण आज भी धरती पर मौजूद हैं। तो ब्रज के रज रज में श्री कृष्ण हैं, यहाँ पर हर जगह श्री कृष्ण आपको महसूस होंगे। लेकिन गोवर्धन पर्वत के साथ ये मान्यता है कि ये केवल एक पर्वत नहीं है, चट्टानों और मिट्टी का समूह नहीं है, बल्कि इसमें बसते हैं श्री कृष्ण। ये साक्षात श्री कृष्ण है। गोवर्धन परिक्रमा का प्रमुख केंद्र है गिरिराज जी महाराज का मंदिर, जिसे मुखारविंद भी बोला जाता है। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उससे पहले यहाँ ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी। तो जब इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे तो भगवान कृष्ण बाहर खेल के घर पे आए और माँ यशोदा भाई सामग्री बना रही थी। तो उन्होंने पूछा कि माँ आप किसके लिए सामग्री बना रही हैं? बोले इंद्र के लिए सामग्री बना रहे हैं। तो मान के आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी, मेरे देवता की पूजा होगी। तो सब फैसला हुआ कि बलदाऊ जो कहेंगे, यानी उनके बड़े भाई जो कहेंगे वो फैसला माना जाएगा। तो बलदाऊ जी को तो मालूम था कि ये तो साक्षात नारायण है। जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि कृष्ण कह रहा है कि इनके देवता की पूजा करो, तो भाई इनके देवता की पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो। तो सभी ब्रजवासियों को लेकर के और भगवान कृष्ण, यशोदा मैया, नंद बाबा सब यहाँ आ गए। जब इंद्र को मालूम पड़ा कि आज के दिन ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, क्यों नहीं की, तो यहाँ जो है नारद को भेजा। तो नारद क्या देखता है कि छोटे से बालक की पूजा हो रही है और छोटा सा बालक करवा रहा है। जब ये समाचार इंद्र को दिया तो इंद्र ने मेघमाला को आज्ञा किया कि इतनी बरसात पाड़ो कि ब्रज नष्ट हो जाए, ब्रज बचे ही नहीं। तो उन्होंने यहाँ गिरिराज जी को धारण कर लिया और ऊपर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। जितनी भी बारिश पड़ी वो सब सुदर्शन चक्र पीता चला गया। जब 7 दिन तक गिरिराज जी पर्वत को उठा के रखा भगवान कृष्ण ने, तो उन्होंने जब ये समाचार दिया तो वो समझ गया कि भगवान का अवतार हो गया, मुझसे गलती हो गई। फिर इंद्र यहाँ स्वयं शरणागत हुआ, सुरभि गाय, ऐरावती, श्याम करण घोड़ा और सबको लेके आया, कुबेर को लेके आया। कुबेर को बोला जितना तेरे पास धन है सब लेके चल ब्रज में, और ठाकुर जी को अर्पण किया और क्षमा याचना की। और फिर जो है इंद्र ने यहाँ दंडवती परिक्रमा की, जो लेट के दंडवती करते वो सबसे पहले इंद्र ने की। पहले इंद्र की पूजा होती थी हमारे ब्रज में, फिर ठाकुर जी ने, कन्हैया ने हमारे गिरिराज बाबा को पुजवाया है। तो जब भी दूध, घी, शहद, दही, बूरा सबसे पंचामृत अभिषेक होता है गोवर्धन। मान्यताओं के अनुसार भगवान ने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, पर छोटी उंगली ही क्यों, इसके पीछे भी अद्भुत तर्क है।
इंद्र का मान भंग करने के लिए, अभिमान को चूर चूर करने के लिए ठाकुर जी ने यही संदेश दिया कि देखिए, एक लघु, जो सबसे लघु है, महाराज उंगली, उस उंगली पे ही ठाकुर जी ने गोवर्धन को धारण कर लिया है। भगवान एक संकेत देना चाहते थे इंद्र को कि अगर वो पुष्प को भी उठा लेते तो भी इंद्र का अभिमान चूर चूर कर सकते थे, परंतु स्वयं गोवर्धन नाथ है, इसलिए उन्होंने अपनी कनिष्ठिका पर ही इनको धारण करके और इंद्र को ये संदेश दे दिया कि ये लघु से लघु है, इससे भी तुम्हारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने कनिष्ठिका पर ही गोवर्धन को धारण किया था। ऐसा माना जाता है कि द्वापर में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की जिस शिला की पूजा की थी, उसी शिला को आज गिरिराज महाराज के रूप में पूजा जाता है। इंद्र को बहुत अहम था और इंद्र का मान भंग करना था और गिरिराज जी का मान बढ़ाना था, क्योंकि उन्होंने त्रेता में जो वरदान दिया था कि उनकी स्वयं पूजा करेंगे, तो स्वयं पूजा करने का मतलब ये कि गिरिराज जी का मान बढ़ाना। उन्होंने कहा कि मेरे स्वयं, जब ब्रजवासियों से कहा कि मेरा ये स्वयं देवता है, आप उनकी पूजा करिए, तो वो तो साक्षात नारायण है, उनका तो कोई देवता हो नहीं सकता, लेकिन अपना ही स्वरूप एक गिरिराज जी के अंदर प्रकट किया और स्वयं ने स्वयं की पूजा की। यानी गिरिराज जी का रूप कोई अलग मत मानिए, कृष्ण का ही स्वरूप है। कहते हैं ना, एक रूप से पूजते है, एक रूप से पूजा, यानी जैसे मैं एक रूप से आपसे बात कर रहा हूँ, तो ऐसे एक रूप से मतलब भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के साथ में पूजा करवा रहे थे और एक रूप से स्वयं ही अपनी पूजा करवा रहे थे। तो गिरिराज जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही है। और हम आपको ये भी बता दें कि धर्म ग्रंथों में जिस दिन गोवर्धन पूजा का उल्लेख मिलता है, वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि थी। सैकड़ों हजारों साल बाद आज भी इसी दिन गोवर्धन पूजा हर जगह की जाती है और ये दीपावली के ठीक अगले दिन पड़ता है। उसी समय ही तो भगवान ने गोवर्धन को धारण किया है। 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन को तृतीया से, कार्तिक में तृतीया से नवमी पर्यंत तक भगवान ने गोवर्धन धारण किया और दीपावली के बाद ही हमारे यहाँ अन्नकूट लीला आदि सभी लीलाएं हैं। तो इसलिए ये कार्तिक का जो महीना है भगवान को अति प्रिय है। गिरिराज महाराज की पूजा का सबसे सुंदर रूप होता है उनका श्रृंगार, जो दूध से किया जाता है। सिर्फ राधे रानी का, बाके बिहारी का, इसी का ही भाव होता है। हमारे ठाकुर जी आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं और हमारे साथ अच्छे मस्ती में, डांस में चल रहे हैं। साक्षात दर्शन होते हैं, किसी भी रूप में होए, साक्षात दर्शन होते हैं हमको। जो प्रभु करा दे हमारे से और हम कर ले, वही बहुत है। सनातन धर्म में प्रकृति को परमात्मा माना गया है और प्रकृति के तमाम रूपों की पूजा का प्रावधान है, लेकिन संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज यानी स्वयं भगवान और उस पर भी जीवंत सांस लेते जागृत मानकर पूजने की जैसी अद्भुत आस्था ब्रज क्षेत्र में मिलती है, वैसी संसार में कहीं नहीं। पूरे ब्रज क्षेत्र में कृष्ण जी की लीलाएं आपको पग पग पर मिलेंगी और ये जो परिक्रमा पथ है गोवर्धन पर्वत का, वहां पर भी ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो प्रत्यक्ष आपके सामने मौजूद हैं, चाहे श्री कृष्ण और राधा का कुंड हो या फिर मानसी गंगा। हम आपको दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण के वो साक्ष्य जो कृष्ण कथाओं में रहस्य की तरह आते हैं, लेकिन साक्षात रूप से वो वहीं मौजूद भी हैं जैसे धर्म ग्रंथों में हजारों हजार साल पहले उल्लेखित किए गए थे। ये श्याम राधा कुंड है। इस कुंड की कहानी श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय में मिलती है। गोवर्धन परिक्रमा पथ का ये अहम पड़ाव है। अरिष्टासुर नाम का राक्षस जिसने सांड का रूप धारण किया और यहाँ भगवान की गायों को मारने लगा, तो इसी स्थान पे यहाँ सामने जो मंदिर देख रहे हैं, यहाँ भगवान ने उसको पछाड़ के मारा
तो श्री जी ने पूछा कि आपने इसको बछड़े को, गाय के बछड़े को क्यों मारा? आप तो गायों को, गौ ब्राह्मण को बहुत प्रेम करते हैं, परंतु आपने इसको क्यों मारा? तो भगवान ने कहा कि ये अरिष्टासुर नाम का राक्षस है और इसने बछड़े का रूप धारण करके हमारी गायों को मारने का प्रयास किया, इसलिए मैंने इसको यहाँ मारा। तो भगवान ने हाथ जोड़कर श्री जी से पूछा है कि हमें ऐसा उपाय बताइए कि ये गौ हत्या का पाप दूर हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले भगवान ने अपनी बांसुरी से खोद के श्याम कुंड बनाया। श्याम कुंड पूरा बन गया तो भगवान को सभी तीर्थों ने आकर, नारद जी के द्वारा सभी तीर्थों को यहाँ बुलाया, तो सब तीर्थों ने कृष्ण कुंड के अंदर भगवान को स्नान कराया। ये कुंड अद्भुत है क्योंकि ये ऊपर से एक नजर आता है, लेकिन अंदर से ये दो अलग अलग कुंड है। दूसरा कुंड वो है जिसके बारे में मान्यता है कि उसे खुद राधा जी ने अपने कंगन से बनाया था, और श्याम कुंड में ही राधा कुंड भी समाहित है। दूर दूर से श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने आते हैं। श्याम कुंड के पास में ही श्री जी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर अपने कंगन से खोद के राधा कुंड का निर्माण किया, परंतु इसमें जल नहीं था। तो भगवान ने अपनी बांसुरी से दोनों कुंडों के बीच में संगम कर दिया बांसुरी से, तो दोनों में जल भर गया। तो श्री जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि इस कुंड में जो भी भक्त संतान की कामना से, धन की कामना से, भक्ति की कामना से जो यहाँ स्नान करेंगे, मैं उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूँगी। यहाँ से छोड़ के जाने का मन नहीं होता है। ये हमको अगर अपनी शरण में लेना है तो मेरे को यहीं पर अपनी शरण में ले ले, यही मेरी इच्छा है। एनर्जी लगता है, कोई एनर्जी है जो अपने को ले जा रही है चला के, खुद तो चल ही नहीं रहे, वरना हम इतनी उम्र वाले हम कहाँ चल सकते हैं ऐसे। ठाकुर जी की असीम कृपा है और अपना बाल बच्चे सबका परिवार को ध्यान रखते हैं। ये ठाकुर जी अजरा हजूर है। जो मेरा सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं था वो मैंने इन्होंने पूरा करा, मैंने तो नहीं किया। ये पूरा क्षेत्र ही अद्भुत है। माना जाता है कि इस गंगा की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई, इसीलिए इनका नाम मानसी गंगा पड़ा। ये मानसी गंगा है, कृष्ण भगवान ने मन से प्रकट की है, बांसुरी से खोदा है। मनोकामना पूर्ण करने वाली कृष्ण भगवान ने मनोकामना पूर्ण करने से बांसुरी से खोद के प्रकट किया। सामने गोवर्धन गिरिराज जी हैं, मेन मंदिर। यहाँ एक रूप से पूज रहे हैं और दूसरे रूप से रहे पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के रहे। हमें पूरी परिक्रमा मार्ग पर अनोखी जगह देखने को मिल रही थी। आगे बढ़ते हुए हमने पूंछरी का लौटा नाम की एक जगह को देखा। जब इसके अजीब नाम के पीछे की कहानी जाननी चाहिए तो एक बहुत ही मनोरंजक कहानी सुनने को मिली। आप भी सुनिए। ये भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, नाम इनका मधुमंगल है। जब भगवान श्री कृष्ण नाथ द्वारा जा रहे थे, गिरिराज जी मीराबाई इनको लेके जा रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ये भी चलने लगे कि प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना ब्रज में से नहीं रह पाऊंगा। तो ठाकुर जी कहने लगे अगर तुम चले जाओगे तो यहाँ ब्रज की रक्षा कौन करेगा? कलयुग में जो भी गिरिराज जी की डंडौती परिक्रमा करवे आएगो, तुम बाको साक्षी भरियो, लेख लिखियो कौन मुँह से का भाव से मिलवे आयो, का मुँह से मांगने आयो, का कहवे आयो मुँह से। तब वो कहने लगे ठीक है प्रभु जी, मैं यहाँ विराजमान तो हो जाऊँगा तुम्हारे कहवे से, मगर मुझको भूख प्यास या कुछ लगी तो मैं अगर यहाँ से कुछ क्षण के लिए उठ के गया, अगर कोई आया पीछे से तो उसका हाजी कौन भरेगा? तो ठाकुर जी ने कहा आपको मैं वरदान देता हूँ कि ना आपको भूख लगे ना प्यास लगे, आप ऐसे ही पड़े रहोगे, आप वैसे ही अट्टे कट्टे बने रहोगे। तो जो ठाकुर जी चले गए तो ब्रज के अंदर पूरा सन्नाटा होगा एकदम सही। अब कह रहे ना छलिया दिख ना रहो, ना मटकी फूट रही, ना माखन चोरी है रहो, ना कोई छेड़छाड़ है गोपियन के सिंह। तो गोपी सब ढूंढने लगी, अरे लाला दीख ना रहो, गोपाला दीख ना रहो, कहाँ गए हो? तो उनमें एक ललिता नाम की सखी थी, तो वे कहने लगी एक ठाकुर जी को सखा है मधुमंगल,
जो गिरिराज जी की तलेठी में बैठे वहीं रह गए, वहाँ से चल के पूछो वो बताए वो कहाँ है। अब हमारे ब्रज में क्या है, जो बड़ा होता है ना उसका हम पर्दा करती हैं, हमारी घर की लेडीज़ वगैरह होती हैं पर्दा करती है। तो ये ठाकुर जी से बड़े हैं उम्र में, तो सारी पर्दा करके खड़ी हो गई। अब आपस में एक दूसरे से कहने लगी कि अरे सखी तू पूछ रही, अरे सखी तू पूछ रही। तो पूछ रही कर इनका नाम पूछ रही है। तो उन्होंने कहा ना पूछ रही तो लौट चलो, इसलिए इनको पूछरी का लौटा कहा जाता है। मान्यता है कि परिक्रमा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब यहाँ पूंछरी का लौटा में हाजिरी दर्ज हो जाती है। आप गिरिराज जी आए, आपने इनके दर्शन नहीं किए तो गिरिराज जी की परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। आपकी परिक्रमा का लेख करते हैं और साक्षी बनते हैं और ये श्री जी बाबा को पहुंचाते हैं। इनके जो नेत्र हैं ना श्री जी बाबा से हैं सीधे, और उनके नेत्र श्री जी बाबा के इनसे हैं। ये भाव द्वारा पहुंचाते हैं ठाकुर जी को। आप आए, आपका साक्षी हुआ, मन द्वारा पहचानते हैं ठाकुर जी के भाव द्वारा। आप किस भाव से आए हो, क्या मांगने आए हो मेरे से, यही बताते हैं ठाकुर जी को। परिक्रमा के पूरे मार्ग पर श्री कृष्ण के चिन्ह हैं और जानते हैं जब आसमान से इस पूरे क्षेत्र को देखा जाता है तो पूरा मार्ग ऐसा लगता है जैसे एक बैठा हुआ मोर। हरि बोल। जहाँ मुखारविंद गिरिराज महाराज हैं, वहाँ सर, जहाँ पूंछरी का लौटा है वहाँ पूंछ, और ये आकृति एक मोर की बनती है। वही मोर जिसका पंख भगवान कृष्ण हमेशा धारण करते थे।